हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। आप लोग कैसे? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले चैनल के माध्यम से अपने शिव गुरु को प्रणाम करती हूँ और हरेंद्र भैया और नीलम दीदी को भी मेरा प्रणाम। महादेव स्वीकार कीजिए और हम पर भी कृपा बना रखे और हमारे यूट्यूब फैमिली पर भी। गाइज, आज पूरे देशवासियों के लिए हरतालिका तीज, भारतवर्ष में हमारे हरतालिका तीज, पूरे देशवासियों के लिए हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएँ हैं मेरी तरफ से। क्योंकि ये व्रत है ना, बहुत अच्छा है। आज ही है, आज 6 तारीख शुक्रवार है, दिन शुक्रवार है और 2024 तो चल ही रहा है। तो आज हरतालिका तीज है। व्रत की होंगी जितने भी महिलाएं हैं, वो कितने महिलाएं की होंगी या नहीं की होंगी, और जितनी भी महिलाएं व्रत रखी हैं चाहे नहीं भी रखी हैं, हमसे बड़े हैं, उनको मैं चरण स्पर्श करती हूँ और हमें आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद दीजिए। और जितने भी हमसे बड़े हैं, चाहे वो महिला हो या चाहे पुरुष, हमसे बड़े हैं तो मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं भी खुश रहूँ लाइफ में और आगे बढ़ूँ। चलिए गाइज, मैं ये हरतालिका तीज पर के टॉपिक पर ही बात करूँगी। वीडियो पूरा देखिएगा तो अच्छा लगेगा, समझ में आ जाएगा। हरतालिका तीज है ना, बहुत अच्छा तीज है, महिलाएं लोग करती हैं। ये तीज पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। हरतालिका तीज पति की उम्र के लिए किया जाता है, लंबी उम्र के लिए, सब जानते हैं। और ये व्रत सबसे पहले माता पार्वती जी ने की हुई थी। ये व्रत माता पार्वती जी ने की हुई थी। ये व्रत हरतालिका तीज बोलते हैं। हरतालिका तीज एक बड़ी तीज होती है, एक छोटी तीज होती है। जो एक तीज छोटी होती है जो सावन के मास में होती है, और एक बड़ी तीज जो हरतालिका के नाम से जाना जाता है, वो भादो मास के तृतीया तिथि के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत, ये व्रत बहुत अच्छा व्रत होता है जो पति की लंबी उम्र के लिए होता है। और ये व्रत सबसे पहले माता गौरी ने की हुई थी, माता पार्वती जी ने की हुई थी। वो अपने पति को पाने के लिए, भोलेनाथ को पाने के लिए, हर महिला चाहती है हम सदा सुहागिन मरे, हर महिला चाहती है। और वो चाहती है हर सदा सुहागिन मरे और पति का प्यार चाहती है। हर महिला चाहती है पति का प्यार और अच्छा तालमेल दोनों आपस में बना रहे। पति पत्नी का तालमेल, क्योंकि यही पति पत्नी से ही घर संसार, पूरा दुनिया संसार चलता है। आप लोग को भी ये पता होगा, इसी से आगे बढ़ता है दुनिया, संसार बढ़ता है। तो इन्हें दोनों का तालमेल रहना, बहुत अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे हर नारी चाहती कि जैसे भोलेनाथ माता गौरी को प्यार किए थे, भोलेनाथ जो है ना, सबसे ज़्यादा माता गौरी को प्यार किए थे, सबसे ज़्यादा। क्योंकि वो अपना आधांग, आपको अध्ययन, आप लोग को ये भी पता होगा कि आधा अंग जो होता है भोलेनाथ का, आधा अंग पार्वती का भी एक स्वरूप है। तो अर्धनारी जो कहा जाता है, इसीलिए कहता है कि माने पति पत्नी एक होकर के, सिक्के के दो पहलू है। आप लोग को भी ये पता होगा, सिक्के के दो पहलू की, दोनों के इच्छा से ही सब चीज़ कर होता है ना, तो अच्छा होता है। तो हर नारी चाहती है कि पति का प्यार को पाएँ। और हरतालिका तीज इसीलिए लोग करती हैं, महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए, पति से प्यार पाने के लिए, दोनों में तालमेल रहने के लिए अच्छा रहता है। और माता गौरी ने ये व्रत रखी थी, भोलेनाथ ने बोले थे कि ये व्रत जो भी महिलाएं करेगी तो उनको ये वरदान मिलेगा और संसार का सारा सुख मिलेगा ये व्रत करने से। हरतालिका इसलिए नाम, आपको ये भी पता होगा या नहीं पता होगा कि हरतालिका इसका नाम क्यों पड़ा। व्रत का तो अलग अलग होता है, तो तीज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हरतालिका तीज कहा गया है। इसलिए कहा गया है कि इन्हीं माने जो विष्णु भगवान के लिए से शादी करने के लिए उनके पिताजी बोले, माने माता गौरी के पिताजी बोले, उनको तो इच्छा था भोलेनाथ को से शादी करने के लिए, लेकिन उनको उनके पिताजी यानी हिमालय राज जी, माने उनके पिताजी का नाम हिमालय राज थे, तो वो हिमालय राज चाहते थे कि हम इनको शादी विष्णु भगवान से करें। लेकिन ये पता चला माता गौरी के, तो उन्होंने सखी के पास गई, सखी उन्हें हर करके वन में ले गई और वो ले जा करके वहाँ पर माने भोलेनाथ को मिट्टी का शिवलिंग बनाकर वहाँ पूजने लगी। तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। मैं शॉर्ट में बताती हूँ, भोलेनाथ प्रसन्न हो गया, वरदान दिए। चलो माने उनका पत्नी माने हो गया, भगवान वरदान दिए और उनका शादी उनसे हो गया माता गौरी का। तो इसीलिए हरतालिका तीज को हरतालिका नाम से जानते हैं कि हरण करके उनकी सहेली ले गई थी, छुपा कर ले गई थी, इसीलिए कहा जाता है। तो ये माने मिट्टी का प्रतिमा, माने मिट्टी का भगवान का शिवलिंग बना करके, माता गौरी गणेश जी का बना करके उनको पूजा किया जाता है और ये व्रत रखा जाता है, महिलाएं लोग करती हैं। ये व्रत बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। हरतालिका तीज जो होता है ना, हरतालिका तीज करने के लिए माता गौरी ने घोर तपस्या की थी, बहुत बड़ा तपस्या की थी। ये व्रत रखने के लिए बहुत बड़ा व्रत रखी और तपस्या की।
वो तो जंगल में माने वन में जा कर के बहुत घोर तपस्या के बाद भोलेनाथ जैसा पति पाए, भोलेनाथ पाए। हर नारी चाहती है कि भोलेनाथ जैसा प्यार करने वाला पति मिले। और आप लोग को ये भी जानते हैं कि भोलेनाथ पूरे कुल फैमिली एक ही साथ रहते हैं। आप मंदिर उदिर में जाते होंगे तो देखिएगा कि उनका कुल फैमिली एक ही साथ रहते हैं। माने गौरी माता भी रहती हैं और भोलेनाथ भी रहते हैं, उनके बच्चे लोग भी वहीं पर विराजमान रहते हैं। आप लोग को ये भी पता होगा, क्योंकि भोलेनाथ अपने फैमिली से बहुत वो थे लेकिन भोलेनाथ जो थे ना अपने फैमिली से माने अपने बच्चों से बहुत माने अपने पत्नी से बहुत प्यार करते थे। तो इसीलिए व्रत माता गौरी ने ये व्रत माने भोलेनाथ भी बोले कि जो महिलाएं व्रत रखेंगी तो उन्हें ये प्राप्त होता है। चलिए गाइज, आप लोग को ये समझ में आ गया है क्या कि तीज, आज हरतालिका तीज के बारे में, हरतालिका तीज क्यों रखा जाता है। हरतालिका तीज अपने पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, कि क्योंकि बहुत उम्मीद के साथ ये वीडियो बनाती हूँ। ओके गाइज।